नमस्कार दोस्तों। अब देश में माफिया, रेपिस्ट और गुंडों का अमृतकाल चल रहा है। बाबा सिद्दीकी का हत्यारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार होता है, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। पुलिस द्वारा पकड़े गए अपराधियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार नहीं है, मगर वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या के 6-7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, किस वजह से की गई, एग्जैक्टली वो वजह क्या थी, दुश्मनी की वजह क्या थी। वहीं दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी की हत्या में बदायूं से पकड़े गए योगेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना कौन होगा, इसकी जानकारी उनको नहीं है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं जेल जा रहा हूं। इसके साथ ही शूटर योगेश ने बाबा सिद्दीकी पर भी कई तरीके की टिप्पणियां कर दी हैं। क्या कुछ कहा है वो भी जान लीजिए। उसने इस बातचीत के दौरान कहा कि मुझे बदायूं से अरेस्ट किया गया था, मेरी टांग में गोली लगी है, मैं आसिफ बाबा गैंग में हूं, उस गैंग को भी लॉरेंस बिश्नोई ही चलाते हैं, मैं गरीब हूं, मुझे सताया गया और मुझ पर मुकदमे लगाए गए। सलमान केस में कुछ लोग बीच में आ गए तो कुछ न कुछ तो होगा ही। बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी था, उस पर मकोका के केस लगे थे, आम आदमी पर मकोका थोड़ी ही लगता है। दाऊद इब्राहिम से भी उसके संबंध थे। दोस्तों, इस तरीके की बातें वो खुलेआम जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा था। दोस्तों, ये नया भारत है जहां एक हत्यारा अपराधी पुलिस हिरासत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पुलिस मना तक नहीं कर रही, मीडिया उसके मुंह के सामने माइक घुसा रहा है और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सब का गुरु जेल में बैठकर पूरा का पूरा गैंग चला रहा है। इन सभी चीजों से अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ता होगा ये आप सोच सकते हैं। वो जो टेरर फैलाना चाहते हैं, बड़ी ही आसानी से वो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैला सकते हैं। रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। हत्यारे के चेहरे पर कोई पछतावा, कोई डर, कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। वो बता रहा है, साफ साफ कह रहा है कि उसने ये सब भाईचारे में किया है और आगे भी ऐसे ही उनका गैंग एक्टिव रहेगा। 100-150 से ज्यादा लोग इस पूरे गैंग में शामिल हैं। इस गैंग में देश में भी कई लोग हैं, विदेशों में भी कई लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, विदेशों में डंका बजाने का दावा करने वाली सरकार इन 100-150 के गैंग के सामने लाचार दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इस हत्यारे का इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर टिप्पणी की है, उन्होंने ट्वीट किया है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट देखिए। सुप्रिया लिखती है कि हत्यारा टीवी पर बैठकर मौत से इंटरव्यू दे रहा है, बाबा सिद्दीकी की हत्या को सही ठहरा रहा है। जिस पुलिस के सामने इस शर्रे को कांपना चाहिए, वो पुलिस पीछे तमाशबीन बनी खड़ी है। वो हत्या की मनोहर कहानियां सुन रही है। देश को सर्कस बना दिया है बीजेपी ने, न्यायालय सो रहा है क्या। इसके अलावा प्रतीक पटेल का ट्वीट भी देखिए। लिखा है कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारे का मीडिया इंटरव्यू ले रही है और ये कितना खुशी खुशी सब कुछ बता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा हो। खैर, जिसको इंटरव्यू देना चाहिए वो तो देते नहीं है। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि राजकीय सम्मान के बाद सुपुर्दे खाक किए जाने वाले बाबा सिद्दीकी अच्छा आदमी नहीं था। हत्या, लूट, फिरौती जैसे आपराधिक कृत्य करने वाला ये हत्यारा धर्मात्मा है, किसी बड़े मंदिर का पुजारी है। लानत है ऐसे सिस्टम पर जो हत्यारों के प्रति सहानुभूति जुटवा रही है। थू। अपूर्व लिखते हैं कि शार्प शूटर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जेल में बैठा एक छटा हुआ गुंडा दूर देश में बैठे देश के दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। पुलिस एजेंसियों का पूरा काम तो ये महान देशभक्त कर रहे हैं, और कितने अच्छे दिन चाहिए। इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर। सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अपने पिता के हत्यारे को मीडिया में खुलेआम इंटरव्यू देते देखकर ज़ीशान सिद्दीकी पर क्या बीत रही होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उस व्यक्ति के लिए यह समय बहुत मुश्किल होगा कि उसके पिता का हत्यारा पूरे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीडिया के सवालों के जवाब दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये किसी के भी समझ के परे है। दोस्तों, ज़ीशान सिद्दीकी के दिमाग में क्या क्या सवाल उठ रहे होंगे। आपका साया सिर से उड़ गया, हत्यारा मीडिया के सामने बैठा है, क्या उसके पिता को कभी न्याय मिलेगा, क्या इन हत्यारों को सजा मिलेगी, ये सवाल लगातार उसके दिमाग में उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच जब यह हत्यारा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सवाल उठने लगे प्रशासन पर, पुलिस पर, तब
पुलिस पर कार्रवाई लेनी पड़ी, प्रशासन को एक्शन लेना ही पड़ा। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर के बयान के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया है। अब पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है, जिनके साथ में ये हत्यारा बैठ करके ऐसे खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उन पर एक्शन लिया गया है। एसपी ने दरोगा सहित 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। रिफाइनरी थाने पर तैनात दरोगा राम सनेही निलंबित कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्हीं के सामने इस तरीके से ये हत्यारा खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बदतमीजियां कर रहा था। हेड कांस्टेबल विपिन और कांस्टेबल संजय भी निलंबित किए गए हैं। शूटर योगेश ने इनके सामने जिस तरीके से बात की, जिस तरीके से मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े खुलासे मीडिया के सामने कर दिए, उसके बाद प्रशासन को आखिरकार मजबूर होकर ये एक्शन लेना पड़ा है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर हत्यारों को क्या सजा मिलेगी। ये जेल तो चले जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन हत्यारों को सजा मिलेगी या नहीं। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।